गुड आफ्टरनून एवरीवन। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने फाइंड आउट किया था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में हमने सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने फाइंड आउट किया था। ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने जैसा किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने आपको बता रखा है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टॉर्क। ठीक है, कि टॉर्क जो होता है वो किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम रख दें तो उस पर प्रोड्यूस होने वाला टॉर्क, टॉर्क का मतलब क्या हो गया, सर्कुलर मोशन, है ना। कोई भी ऑब्जेक्ट जब रोटेट करता है तो रोटेट करने में उस पर लगने वाला जो फोर्स लगता है वो फोर्स किस फॉर्म में रहता है, टॉर्क के फॉर्म में रहता है। ठीक है। अब टॉर्क की बात करें तो टॉर्क को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये जो फॉर्मूला होता है ये टॉर्क का फॉर्मूला टाउ है, ये टी नहीं है, ये टाउ है। ठीक है, सिंबलाइज करते हैं टाउ से। ठीक है। तो अब हम बात करें टॉर्क, क्योंकि एक तरह का फोर्स ही है जो ऑब्जेक्ट को रोटेट करने में मदद करता है। तो इस टॉपिक में हम लोग टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देखने वाले हैं कि अगर किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो क्या होगा। ठीक है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड टॉपिक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले ये हमारा एक हो गया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारा एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। ठीक है, दिस वन इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। सबसे पहले हमने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर कर लिया। इधर वाले चार्ज को हम क्या कंज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं पॉजिटिव चार्ज, और इधर वाले चार्ज को हम एज्यूम कर लेते हैं नेगेटिव चार्ज। और जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं उनकी डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, यानी कि सारे के सारे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होंगे वो पॉजिटिव डायरेक्शन से लेकर नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ क्या करेंगे, जाएंगे। अब इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी डाइपोल को अगर हम प्लेस करते हैं, तो डाइपोल के बारे में मैंने आपको बता रखा है। अगर इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम डाइपोल को प्लेस करते हैं तो देखिए अब मैं क्या कर रहा हूं, इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल प्लेस करने जा रहा हूं। तो ये हमारा एक डाइपोल हो गया जो इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने क्या किया है, प्लेस किया है। तो आप देखिए डाइपोल की बात करें तो डाइपोल मैंने क्या बोला था कि दो डाइपोल टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, अपोजिट नेचर के चार्जेस होते हैं, ये माइनस क्यू हो जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस क्यू। तो देखिए ये डाइपोल हो गया, और डाइपोल के बीच का डिस्टेंस मैंने आपको बता रखा है कितना होता है, 2a होता है, 2l 2a आप चाहे जो ले सकते हो। ठीक है। तो ये 2a जो हो गया, ये डाइपोल का मेरा क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। अब डाइपोल का डायरेक्शन, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन याद रखिएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है, बट डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव टू क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है। चलिए, तो अब हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं क्या कि अब इस डाइपोल को मैंने क्या किया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दिया। तो जैसे ही यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इस डाइपोल को हम प्लेस करेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इस नेगेटिव चार्ज ये माइनस क्यू चार्ज को अपनी तरफ इस तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है। तो इस चार्ज को मैं मान लेता हूं, इसमें जो लगने वाला फोर्स है उसको मैं मान लेता हूं F1। ठीक है। और सिमिलरली क्या करेगा, ये जो पॉजिटिव प्लस क्यू चार्ज है ये नेगेटिव चार्ज की तरफ इस तरफ अट्रैक्ट होगा, इस तरफ अट्रैक्ट होगा, तो इस पे लगने वाला जो फोर्स होगा उसको मैं मान लेता हूं F2। ठीक है। आप देख सकते हो कि डाइपोल में क्या लग रहा है, दो अपोजिट फोर्सेस लग रहे हैं, है ना। अब दो अपोजिट फोर्स, अब कॉमन चीज लगाइए, ये हमारी मान डाइपोल है, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, तो एक जब दोनों तरफ बराबर फोर्स लगेगा तो ये डाइपोल क्या करेगा, इस तरह से रोटेट करेगा, क्या करेगा, इस तरह से रोटेट करेगा। और रोटेट करेगा तो जब भी डाइपोल जब रोटेट करता है तो उस पर लगने वाला जो फोर्स होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं, जैसा कि हम लोग ये सभी जानते हैं। ठीक है। अब क्योंकि हम बात करें फोर्सेस की, तो फोर्सेस में देखिए F1 और F2 फोर्सेस दोनों अपोजिट नेचर के फोर्सेस है जो अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज, ये हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया। तो फोर्स की अगर मैं बात करूं तो फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा क्या हो जाएगा, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया हमारा। तो अब मैं F1 फोर्स की बात करूं, तो F1 फोर्स की बात करूं तो ये F1 फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, QE। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं F2 फोर्स की बात करूं तो F2 फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, Q इंटू E। तो F2 फोर्स भी हो जाएगा हमारा चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दोनों हमारा हो जाएगा फोर्सेस। ठीक है। अब हम यहां देखें तो ये दोनों चार्जेस जो है वो इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड के इन द सेंस कि F1 का भी F1 जो है उसका भी फॉर्मूला क्या हो रहा है, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड,
और F2 का फॉर्मूला क्या आ रहा है, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। इससे हमको क्या पता चला कि जो फोर्सेस है F1 और F2 वो दोनों फोर्सेस भी क्या है, आपस में इक्वल है, बोथ फोर्सेस आर इक्वल। अब देखिए दोनों फोर्सेस तो इक्वल है बट डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है ना। तो जब भी फोर्सेस F1 और F2 इक्वल हो बट ऑपोजिट डायरेक्शन पे हो तो उस पे लगने वाला जो फोर्स होता है वो फोर्स एक तरह का क्या होता है, टॉर्क प्रोड्यूस करता है। इट मींस इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस जब दो पॉइंट पे लगते हैं, डायपोल के दो पॉइंट पे लगते हैं, ठीक है, तो उस पे जो फोर्स एक्सर्ट होता है वो किस फॉर्म में होता है, टॉर्क के फॉर्म में फोर्स एक्सर्ट होता है। इसका मतलब कि ये जो डायपोल है वो क्या करेगा, इस तरह से रोटेट करेगा, है ना। तो हम यहाँ पर देख लिए हैं कि F1 और F2 दोनों फोर्सेस हमारा क्या है, इक्वल। तो टू हियर हम देख सकते हैं हियर टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्टिंग इन अ डायपोल। तो जब भी दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्ट करेंगे डायपोल में, इस डायपोल में, तो उस कंडीशन में इस डायपोल पे क्या लगेगा, टॉर्क प्रोड्यूस होगा, है ना। तो टॉर्क इन अ डायपोल, तो टॉर्क इन अ डायपोल का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। तो हियर हम क्या लिख सकते हैं, हियर टू इक्वल एंड opposite forces, here two equal and opposite forces acting in a dipole. So here two equal and opposite forces acting on a dipole. तो जब भी दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस डायपोल पे एक्ट करेंगे तो इस कंडीशन पे क्या लगेगा, इस पे लगने वाला जो फोर्स होगा वो एक तरह का क्या होगा, टॉर्क, ठीक है। तो अब टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है, हम टाउ के फॉर्मूला वो हम जानते हैं क्या होता है, फोर्स इनटू क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस की अगर हम बात करें, हम जानते हैं जो फोर्स है दोनों इक्वल फोर्सेस है तो किसी भी फोर्स का फॉर्मूला ले सकते हैं, और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करें तो डायपोल का परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए क्या करना होगा हमको, एक डायपोल का एक परपेंडिकुलर लाइन हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, ये हमारा डायपोल का क्या हो गया, परपेंडिकुलर लाइन हो गया। इस डायपोल को मैं ए कंज्यूम करता है पॉइंट, इस पॉइंट को मैं बी कंज्यूम करता हूं, इस पॉइंट को मैं सी कंज्यूम करता हूं, ठीक है। तो ए बी सी हमारा देखिए एक ट्रायंगल बन रहा है और एग्जैक्ट हमारा कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो अब देखिए डायपोल का जो लेंथ है वो हमारा कितना दिया हुआ, 2a। अब क्योंकि फोर्स की बात करें तो टॉर्क का जो फॉर्मूला, फोर्स हमारा कितना आया है, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारा फोर्स हो गया। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करें तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, bc। तो मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, bc, ठीक है। अब टॉर्क का फॉर्मूला में QE इंटू BC आ रहा है हमारा। अब ये BC का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। अब कैसे करेंगे, तो आप देख सकते हो ट्रायंगल ABC में, ठीक है। अगर मैं ट्रायंगल ABC की बात करूं, अगर मैं ट्रायंगल ABC की बात करूं, देखिए ट्रायंगल ABC में, तो देखिए BC का वैल्यू मेरे को फाइंड करना है। तो फॉर BC हम जानते हैं ट्रायंगल ABC में, ठीक है, इन ट्रायंगल ABC में। तो देखिए ABC की बात करें हम लोग, तो मेरे को गिवन क्या है, हमको BC निकालना है और मेरे को वैल्यू गिवन है 2 है किसका, AB का, यानी कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। 90 के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनियस, और ये हमारा थीटा एंगल है, तो थीटा के सामने वाला क्या हो गया, BC परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर निकालना और हाइपोटेनियस गिवन है, तो P बाय H का रिलेशन हमारा किससे आता है, साइन थीटा से। तो अगर मैं बात करूं साइन थीटा, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना हो गया BC और हाइपोटेनियस कितना हो गया मेरा 2a, तो BC अपॉन 2a। अब BC का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2a sin थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा BC, आ गया हमारा BC का वैल्यू। BC का वैल्यू कितना आ गया हमारा 2a sin थीटा। अब ये BC का वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं, है ना। अब पुट करते हैं BC का वैल्यू, देखिए अगर हम BC का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो QE और यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा 2a sin थीटा, क्या आ जाएगा 2a sin थीटा। चलिए आगे हम पुट करते हैं। तो टॉर्क का जो फॉर्मूला आया था हमारा क्या आया था, QE और इनटू में क्या आया था BC, और BC का वैल्यू हमने निकाल रखा है, तो QE एज इट इज रहेगा, BC का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा 2a sin थीटा हो जाएगा। अब देखिए 2a sin थीटा, अब Q इंटू 2a, मैंने डायपोल मोमेंट में आपको पढ़ा रखा है, Q इंटू 2a ये फॉर्मूला होता है हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, P से। तो Q इंटू 2a, ये Q इंटू 2a की जगह मैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो टॉर्क, प्रीवियस लेक्चर देख के आइएगा तभी ये आपको समझ में आएगा, प्रीवियस लेक्चर अगर नहीं देखा होगा तो आपको यहाँ प्रॉब्लम होगा। तो अगर यहाँ Q इंटू 2 मैंने डायपोल मोमेंट P क्यों लिख रहा हूँ, अगर आपको जानना है तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वाला आप पहले टॉपिक देख के आओ, ठीक है। चलिए तो टॉर्क का फॉर्मूला अगर हम बात करें Q इंटू 2 है, तो Q इंटू 2 की जगह मैं P लिख सकता हूँ, ठीक है, और E हो गया, और ये साइन थीटा मैं एज इट इज लिख रहा हूँ, PE साइन थीटा, ठीक है। और ये P क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। अब देखिए टॉर्क की अगर मैं बात करूं तो टॉर्क का हमारा देखिए दो चीज याद रखिएगा, क्रॉस प्रोडक्ट अगर हम लगाते हैं तो उसपे हम किसके एवज पे लगाते हैं, साइन थीटा के एवज पे, है ना। और डॉट प्रोडक्ट जब लगाते हैं तो हम लोग किसके एवज पे लगाते हैं, कॉस थीटा के एवज पे।
ये डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो अगर आप साइन थीटा को हटाना चाहते हो तो साइन थीटा को हटाने के लिए आपको क्या लगाना होगा, क्रॉस प्रोडक्ट। तो आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई। अब जैसे ही क्रॉस आप हटाओगे तो पीई साइन थीटा, इसको एज इट इज लिख सकते हो। तो दोनों फॉर्मूला हमारा टॉर्क का इजिली आ जाएगा, ठीक है। तो वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई, जैसे ही क्रॉस हटाओगे तो आपको क्या पुट करना होगा, साइन थीटा। तो क्रॉस की जगह पे हम लोग साइन थीटा यूज करते हैं और डॉट की जगह हम लोग क्या यूज करते हैं, कॉस थीटा यूज करते हैं। तो टॉर्क का जो फॉर्मूला हो गया कि जब भी किसी डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे रखते हैं, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे रखने पे डायपोल पे जो लगने वाला टॉर्क होता है वो कितना होता है, पीई साइन थीटा। जहां पर पी हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है, ई हमारा क्या होता है, ई हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और थीटा जो एंगल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल के बीच का, ये हमारा थीटा एंगल हो जाएगा, ठीक है। अब इस पे कुछ स्पेशल केसेस आते हैं, वो स्पेशल केसेस हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। देखिए, अगर हम स्पेशल केसेस की बात करें तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट केस में हम केस फर्स्ट ले लेते हैं, केस फर्स्ट, ठीक है। क्योंकि हम जान रहे हैं कि टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पीई साइन थीटा या पी क्रॉस ई, दोनों बोल सकते हैं। तो देखिए स्पेशल केस में हम क्या ले रहे हैं, पहले तो मैंने टॉर्क डायपोल को किसी थीटा एंगल पे प्लेस किया था ना, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी थीटा एंगल पे प्लेस किया था। अब ये डायपोल रोटेट करेगा तो रोटेट करते करते होगा, ये डायपोल किसी कंडीशन में ऐसे भी होगा, परपेंडिकुलर भी होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के, हर एक कंडीशन पे होगा। तो हम लोग ये तीनों केस लेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या ले रहे हैं, व्हेन थीटा जो है वो पैरेलल है ना, व्हेन डायपोल इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। पहला केस ले रहा हूं मैं, व्हेन डायपोल इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए जब डायपोल हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो तो उस केस में क्या होगा, तो ये हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा पॉजिटिव चार्ज हो गया, ठीक है, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो गया। अब डायपोल क्योंकि इसके हम पैरेलल कंसीडर कर रहे हैं, तो डायपोल इसके पैरेलल हम लोग कैसे कंसीडर करेंगे, तो देखिए ये हमारा माइनस क्यू चार्ज हो गया और ये हमारा प्लस क्यू चार्ज हो गया। अब मैंने क्या बोला था, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव, और डायपोल का डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव से पॉजिटिव। देख सकते हो आप, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव और डायपोल का डायरेक्शन, डायपोल मोमेंट डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी कि दोनों का डायरेक्शन क्या है, हमारा सेम है। इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो मैंने आपको बता रखा था, हेलो हेलो